बच्चों, फिर से एक बार हिंदी सागर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इससे पहले हिंदी की वीडियो आपके लिए बना रही थी। आज संस्कृत की वीडियो बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ इससे आप सबों को सहायता मिलेगी। गिनती हिंदी में सिखा चुकी थी, आज संस्कृत में गिनती सीखेंगे। अहो वयम संख्याम गणयामः। संस्कृत में गिनती सीखने के लिए वचन की आवश्यकता है, क्योंकि एक वचन के लिए, दो द्विवचन के लिए और दो से अधिक जितनी भी संख्याएं हो, 3, 4, 5, 6 सारी संख्याएं बहुवचन। जैसे एक वृक्ष, एक पेड़, तो यहाँ एक पेड़ की बात हो रही है, मतलब ये एक वचन है। द्वौ च मयूरौ, दो मोर के लिए बात हो रही है, तो द्विवचन। त्रय कपोता सन्ति, संख्या 3 की बात हो रही है। त्रय कपोता सन्ति, 3 कबूतर हैं। चत्वारः पथिका आगत्य वृक्षतले विरमन्ति, 4 यात्री आकर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। पंच वानरा वृक्षे सन्ति, 5 बंदर पेड़ पर हैं। षट् शुनका तिष्ठन्ति, 6 कुत्ते बैठे हैं। एते सप्त शुकाः अपि सततम् इतस्ततः कूजन्ति, ये 7 तोते भी लगातार इधर उधर कूजते हुए उड़ते हैं। अष्टजनाः दूरात् आयन्ति, 8 आदमी, 8 लोग दूर से आ रहे हैं। 9 बालाः खेलन्ति, 9 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे मतलब बच्चे वो बालक भी हो सकते हैं, बालिका भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ बालक और बालिकाएं खेल रही हैं, तो 9 बच्चे खेल रहे हैं। दश पशवः हरितं घासं च क्षेत्रे तत्र चरन्ति, पशवः मतलब कोई भी पशु हो सकता है, शेर भी हो सकते हैं, बकरी, गाय, भालू, कोई भी पशु हो सकते हैं। तो 10 पशवः हरितं घासं च क्षेत्रे तत्र चरन्ति, 10 पशु वहाँ खेत में हरी घास चर रहे हैं। यहाँ मैं आप लोगों को शब्दार्थ समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके शब्दार्थ अगर आप समझ लेंगे तो वाक्यों के अर्थ को समझना आसान हो जाएगा। पथिका का अर्थ है राहगीर, आगत्य का अर्थ है आकर, विरमन्ति आराम करते हैं, वृक्षे मतलब पेड़ पर, तिष्ठति मतलब बैठे हैं, सततम मतलब लगातार, इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, कूजन्ति मतलब कूजते हैं, दूरात् अर्थ है दूर से, क्षेत्रे अर्थ है खेत में, चरन्ति का अर्थ है चरते हैं। तो बच्चों, आपने 1 से 10 तक की गिनती वाक्य में समझा। मैं आपको गिनती अब 1 से 20 तक कैसे याद करेंगे ये समझा रही हूँ। आप मात्रा के साथ अगर गिनती याद करेंगे तो लिखने में कभी भी मात्रा की गलतियाँ नहीं होंगी। तो फिर अब हम लोग 1 से 20 तक मात्रा के साथ गिनती को सीखेंगे। ए क विसर्ग एकः, द व संयुक्त औ की मात्रा द्वौ, त्र य विसर्ग त्रयः, च त व संयुक्त आ की मात्रा र विसर्ग चत्वारः,
प आधय च पंच मूर्धन श ट हलंत षट स आधा प त संयुक्त सप्त अ आधा मूर्धन श ट संयुक्त अष्ट न व नव द तालव्य श दश ए क आ की मात्रा द तालव्य श एकादश द व संयुक्त आ की मात्रा द तालव्य श द्वादश त्र य ओ की मात्रा द तालव्य श त्रयोदश च त छोटी उ की मात्रा द के सर पे रेफ तालव्य श चतुर्दश प आधा य च द तालव्य श पंचदश मूर्धन स ओ की मात्रा ड तालव्य श षोडश स आधा प त संयुक्त सप्त द तालव्य श सप्तदश अ आधा मूर्धन्य श ट संयुक्त आ की मात्रा द तालव्य श अष्टादश न व द तालव्य श नवदश नवदश 19 और 19 को एकोन विंशति भी कहते हैं। मतलब विंशति 20 को कहते हैं और 20 से एक कम, इसलिए इसे एकोन विंशति कहते हैं। ए क उ की मात्रा न व छोटी की मात्रा अनुस्वार तालव्य श त छोटी की मात्रा विसर्ग एकोन विंशति 20 को कहेंगे व छोटी की मात्रा अनुस्वार तालव्य श त छोटी की मात्रा विसर्ग विंशति 20 तो एक का मतलब एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशति 20। अब बच्चों इस पाठ के अभ्यास को समझेंगे। देखिए नंबर 2 प्रदत्त संख्या अनुसारम शब्दम लिखत। मतलब संख्या को आपको क्या करने हैं, जोड़ने हैं और शब्द में, संस्कृत के शब्द में इसे लिखने हैं। एक जोड़ एक द्वौ, दो होंगे इसलिए द्वौ लिखेंगे। 7 और 1 को जोड़ने से 8 होते हैं, सो 8 को संस्कृत में कहते हैं अष्ट, यहाँ अष्ट लिखेंगे। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 होंगे, 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं, सो यहाँ एकादश लिखेंगे। 3 और 2 को जोड़ने से 5 होते हैं, 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, तो यहाँ पंच लिखेंगे। 4 और 3 को जोड़ने से 7 होते हैं, 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, सो यहाँ सप्त लिखेंगे। 13 और 1 को जोड़ने से 14 होते हैं, 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहा जाता है, सो यहाँ चतुर्दश लिखेंगे। अगला अभ्यास संख्या अनुसारम मेलियत। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ कुछ नाम है और दूसरी तरफ संख्या है। इन नामों को समझकर संख्याओं से मिलान करने हैं। मासा मतलब महीने। वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सो मासा को 12 संख्या से मिलान करने हैं, जो किया हुआ था। मैंने आपकी सुविधा के लिए शब्दों के सामने ही उसके नंबर को, उसके अंकों को मैंने लिखा है। 12 एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, सो 12 के सामने मैंने 7 को लिखा।
सूर्य कितने हैं? एक ही है ना। सो सूर्य के सामने एक। हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं? एक है, इसलिए एक। पूरे दिन 24 घंटे का होता है तो दैनिक घंटा 24 लिखा गया। और पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, सो वर्ष दिनानी 365। नवग्रह हैं, इसलिए ग्रह के सामने 9 लिखा गया। नंबर 4, के कति संति। यहाँ चित्र दिए हुए हैं। चित्र को देख करके आपको इनकी संख्याओं को लिखना है। पहले चित्र में 3 कबूतर हैं, बहुवचन में कपोता कहेंगे। और त्रयः, 3 को कहेंगे त्रयः, सो यहाँ त्रयः लिखेंगे। बंदर को वानरः, बहुवचन वानराः। संख्या कितनी है? 5, सो यहाँ लिखेंगे पंच। जनः, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, इसलिए अष्ट लिखेंगे। यहाँ पशव हैं, पशु हैं, जिसे संस्कृत में पशवः कहेंगे। और कितनी है इनकी संख्या? त्रयः, 3 संख्या है, इसलिए त्रयः लिखेंगे। 3 बच्चे दिख रहे हैं चित्र में, बालाः, संख्या 3 है, इसलिए यहाँ त्रयः लिखेंगे। आप यहाँ देखिए चित्र दी गई है गजह की, हाथी की, और कुछ सहायता के लिए शब्द भी दिए हुए हैं। पहले इन शब्दों का उच्चारण करेंगे और फिर खाली स्थान को भरेंगे। कदाली फलानी अर्थ क्या है? केला। मंदम मतलब धीरे। गजः हाथी को कहते हैं। विशालः बड़ा। वनवासी जो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं। क एसः गजः अस्ति। यह कौन है? हाथी है। और इसका शरीर कैसा है? बहुत बड़ा, इसलिए गजः विशालः भवति। हाथी विशाल होता है। खाता क्या है? केले खाता है ना। सो सह कदाली फलानी खादति। वन में रहता है, इसलिए सह वनवासी भवति। हाथी क्या है? वह वनवासी होता है, वन में रहता है। सह मंदम चलति। हाथी धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ क्या भरेंगे? सह मंदम चलति। तो बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ को समझने में आपको आसानी हुई होगी। आप अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझ लेंगे।